अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं और उन मंत्रों का अलग अलग असर होता है। इनके जाप से तरह तरह की शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ लोग जो जाप करते हैं वे अपना जाप छोड़ जाते हैं, वह जाप सिद्ध हो जाता है और उनके जो शिष्य हैं या जो उनके साथ में आए हैं परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए, जब उन मंत्रों को पकड़ते हैं
उनका काम बड़ा सरल हो जाता है, रास्ता आसानी से तय होने लगता है। मंत्रों की विशेषता है, अच्छे मंत्र भी हैं और खराब भी हैं। सिद्धियां दो तरीके की होती है, एक अच्छी सिद्धि और दूसरी खराब सिद्धि। सिद्धि आपको ऊपर उठाती है, ऊपर उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है। एक मंत्र के सहारे ऊंचा उठाती है, ऊंचा उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है। कुछ लोग मंत्रों द्वारा ईवल स्पिरिट्स, भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, उनसे दुनिया का विनाश कराते हैं। हम उनको अघोरी कहते हैं। मेरे दादा गुरु महाराज के जीवन में घटना घटी, मुझे याद आ गई। महात्मा रामचंद्र जी महाराज और महात्मा रघुपत जी महाराज मथुरा पधारे। चच्चा जी महाराज ने कहा कि मथुरा की सैर कराएं, तो आज्ञा मिली कि कराओ। मथुरा सैर करने जा रहे थे कि एक अघोरी से पाला पड़ गया। अघोरी ने सोचा ये तो मोटी चिड़िया है, इसके पास तो बड़ा माल है, इसके पास तो बहुत खजाना है। महाराज से अघोरी ने कहा कि चलो बच्चा हमारे साथ चलो, और ये भी मस्ती में थे उन दिनों। उत्तर में कहा कि चलो, और उनके साथ चले गए। कहाँ? शमशान में। उनको बैठाला, बच्चा बैठो। वे बैठ गए बड़े आराम से। उसने जिस आत्मा को सिद्ध किया हुआ था उसको बुलाया और चच्चा जी महाराज पर छोड़ दिया। चच्चा जी महाराज तो सदगुरु का सहारा पाए हुए थे, उन पर किसी चीज का क्या असर होता। ध्यान अवस्थित हो गए, गहरे ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठते ही वे जो रूह थी वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली क्या आज्ञा है? बस उसको उस अघोरी पे छोड़ दिया। वह नाचा नाचा फिरता रहा, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बचाओ बचाओ। जब बड़ा रोया गिड़गिड़ाया तब महात्मा जी ने उसे क्षमा किया और कहा आइंदा ऐसी अर्थ कभी ना करना, और उस आत्मा को आजादी दिलाई और वह भी बंधन से छूट गई। जब वापस लौटे तो लाला जी महाराज ने सब जान लिया और बहुत डांटा कि तुमने क्या किया। हमारा क्या काम ये है? ये तमाशा दिखाने का काम हम लोगों का नहीं है। कान पकड़ो, गाल पर चपत लगाओ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कान पकड़वाए, गाल पर चपत लगवाई। तो ये अंतर है मंत्रों का कि किस्मों का। हमारे बुजुर्गों ने बताया नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अध्यात्म में भी मंत्रों की बड़ी जरूरत पड़ती है, और उसे कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र देने वाले बहुत से होते हैं, बहुत से गुरु हैं जो आपको ₹1.25 की माला दे देते हैं और कहते हैं कि भाई भजते जाओ सीताराम सीताराम, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं कि गुरु की सेवा करते रहो। सारी जिंदगी माला रटते रटते हो जाती है, कुछ फायदा नहीं होता। ऐसे भी गुरु हैं। जब अध्यात्म में सच्ची तरक्की करने के लिए दो बातों की विशेष जरूरत होती है। खेती को सफल बनाने के लिए दो बातों की जरूरत होती है। एक तो जमीन बहुत अच्छी पकाई जुताई हुई हो, उसके लिए पहले जमीन पे हल चलाते हैं। जो जड़े घास है उनको निकालते हैं, जमीन नर्म बन जाती है तो उसमें बीज बोते हैं। अब खेत सुंदर तैयार है और बीज गला सड़ा मिल गया तब भी कोई फायदा नहीं होता। अगर बढ़िया बीज मिला तो खेती लहलाती है, और बीज कोई रद्दी सद्दी मिल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे ही साधक को पहले अपने खेत को तैयार कर लेना चाहिए, और खेत हमारा अपना हृदय है। हम अपना हृदय तैयार करें, हम अपने आप को देखें कि हमारे खेत में खाद कैसी है, इसमें जड़ें तो नहीं लटक रही, गंदी घास तो नहीं है,
जो बीज को नष्ट कर देगी, उस घास की हम सफाई करें, अपने खेत को तैयार करें। खेत तैयार करने में सत्संग बड़ी मदद करता है, बड़ी मदद मिलती है। हम सत्संग में जाते हैं, हमें बुजुर्गों की कृपाधार मिलती है, उससे हमारे हृदय में ऐसी शुद्ध भावना पैदा होती है कि प्रभु जितनी मेरी कमजोरियां हैं इन्हें दूर कर दो। जब तक घास नजर नहीं आती, जड़ें नजर नहीं आती, तो सफाई शुरू नहीं होती। यह भी बड़ी भारी परमात्मा की दया कृपा होती है। जब यह रोशनी पैदा होती है कि मेरे अंदर कमियां हैं, तभी सफाई शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए एक कमरा है, उसमें खूब अंधेरा है और उसमें सब सोए हुए हैं, बेखबर पड़े हैं, आराम से सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन इसका आपको होश ही नहीं कि अब इस कमरे में रोशनी ले आइए, लैंप ले आइए। रोशनी होते ही आप भड़बड़ा उठेंगे, उठकर कहेंगे कि अरे ये मेरी चादर है, इस बार थूक गिरा है, इसको बदलो। और नजर दौड़ाई तो पता लगा नीचे कूड़ा पड़ा है, इसे भी साफ करो। ये मकड़ियों के जाले हैं लगा रखे हैं, इसे भी साफ करो। जब रोशनी पैदा हो जाती है, उसमें हमें अपनी गंदगी और सफाई दोनों नजर आने लगते हैं। उस गंदगी को दूर करने का प्रयास शुरू हो जाता है। यही सच्चा अध्यात्म मार्ग है। जब तवज्जो हृदय पर पड़ती है तो मनुष्य अपने आप को देखने लग जाता है कि मैं क्या हूं, उससे पहले नहीं देख पाता। जब तक अपने आप को नहीं देखता, बड़े आराम से सोता है। 1000 पीछे 999 व्यक्ति संसार में ऐसे ही सोते हैं। वे अपनी तरफ देखते नहीं, बाहर की तरफ देखते हैं, अंदर नहीं देखते। अंदर देखे तो अपना कूड़ा करकट नजर आए और कुछ साफ करने का प्रयत्न हो। जब संतों के पास जाते हैं, उनकी कृपा धार पड़ती है, तो अपने हृदय को देखना शुरू करते हैं। जब रोशनी पैदा हुई, हमने हृदय को देखना शुरू किया, हमें नजर आने लगता है कि इसमें कई तीखे कांटे वाली झाड़ियां हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। जब नजर आ जाता है तो फिर दूर करने की भी चेष्टा शुरू हो जाती है कि कैसे हमें इनसे छुटकारा मिले। इससे छुटकारा पाने के लिए सत्संग सबसे बढ़िया चीज है। जितनी बुजुर्गों की तवज्जो आपके हृदय पे पड़ेगी, उतना ही आपके हृदय की सफाई होती चली जाएगी। इसलिए पहली चीज जो आवश्यक है वह सत्संग। उपदेश तो सबको दे देते हैं, राम नाम में सबको लगा देते हैं, लेकिन बीज मंत्र जब मिलता है, जब गुरुदेव देख लेते हैं कि साधक ठीक है, तभी उसे बीज मंत्र देता है। बीज मंत्र में चित्त की एकाग्रता जो सद्गुरु सच्चे साधक को प्रदान करते हैं। जब हृदय जाग जाता है, प्रेम से भरपूर हो जाता है, हृदय में प्रेम का जज्बा पैदा हो जाता है भगवान की सच्ची भक्ति के लिए, फिर वह साधक लिपट जाता है सच्ची आध्यात्मिक उड़ान के लिए। जैसे खेत के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, वैसे ही साधक के लिए भी आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी अच्छे परागत सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो। अगर खराब बीज मिल गया उसका कोई फायदा नहीं। साथ ही अगर खेत खराब है, उपजाऊ नहीं, तो भी कोई फायदा नहीं। दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छा और खेत भी अच्छा, तब खेती लहलाती है, आनंद ही आनंद होता है। अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, चारों तरफ खुशबू महकती है, अलग से मालूम होता है कि फूल है, महक है। तो ये आवश्यक है कि बीज मंत्र समर्थ सद्गुरु से प्राप्त हो। तो ये आवश्यक है कि बीज मंत्र समर्थ सद्गुरु से प्राप्त हो। ये बीज मंत्र नहीं कि कह दिया सीताराम सीताराम कहे चलो, माला लेकर ओम ओम करते रहो,
वह कुछ नहीं। असली बीज मंत्र वह है जो आपके चित्त की एकाग्रता प्रदान करता है। आप 1000 कोशिश करें, चित्त अपने आप करने से एकाग्र नहीं होता, क्योंकि जन्म जन्म से बहिर्मुखी है। कोई शक्ति उसको एकाग्र कराती है, अन्यथा संभव नहीं। 1000 कोशिश करिए, आप सिर पटक कर रह जाएंगे, चित्त एकाग्र नहीं होगा, विचार आते रहेंगे। इसलिए प्रमाणित है कि भगवान श्री कृष्ण नाक को जब तक ना नथ ले वह तब तक जहर नहीं छोड़ता। ये मन भी विषधार जैसा है, जब तक सदगुरु इसके ऊपर अपनी सवारी नहीं करता तब तक ये विष देता रहता है। तो मौका दीजिए अपने सदगुरु को, वह इसकी पूर्णतः सफाई करे और जो बढ़िया सच्चा बीज है वह आपके हृदय में डाल दे, जिससे परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय भक्ति निरंतर उसकी याद आपके दिल में पैदा हो जाए। चलते फिरते उसकी याद हो, खाते पीते उसकी याद हो, बगैर उसकी याद के चैन ना आए। जब मन वहां से हट जाए तभी आंखों में विरह के आंसू आ जाए, ये क्या हो गया, ऐसी लगन आप में पैदा हो जाए। इसलिए जिस मंत्र से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है, हासिल होती है, जो मंत्र ऐसे सच्चे सदगुरु से प्राप्त होता है उसी को बीज मंत्र कहते हैं। जब तक चित्त एकाग्र हासिल नहीं होता तब तक आपको बीज मंत्र नहीं मिला। जब बीज मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा तो जैसे ही आप जिह्वा की नोक तालुए से लगाएंगे फौरन ध्यान बनेगा, ऑटोमेटिक ध्यान बनेगा। हमें अपने खेत को अच्छी तरह जुताई करके उससे जड़े हुए घास निकाल कर मुलायम करके उसकी कठोरता कट्टरता को निकाल कर हृदय मुलायम करना है। जब शुद्ध हृदय से अपने गुरु के सामने जाएंगे वह उसमें सुंदर बीज डालेगा जो फलेगा और फूलेगा, अच्छे और मीठे फल लगेंगे। अध्यात्म क्षेत्र में सबसे पहली प्राप्ति है बीज मंत्र। जब बीज मंत्र मिल गया तो साधक की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब वह अपनी सफाई में लगा हुआ था, बीज मंत्र मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारी क्या बढ़ी कि उसे अब खाली वक्त परमात्मा को देना है। हम लोग तो गृहस्थी हैं, सारा समय तो ईश्वर को दे नहीं सकते। हाँ, जब हमारे पास कोई काम नहीं वह समय तो हम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ नित्य कर्म प्रति के कार्य ऐसे हैं जिसमें बुद्धि की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। उन नित्य कर्म के साथ साथ किसी फिल्मी धुन गुनगुनाने के बजाय परमात्मा के नाम को ले सकते हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब तो उस परमात्मा के नाम को छोड़ना ही नहीं चाहिए। अब तो जीभ को तालुए से लगाओ, प्रभु की याद में निरंतर डूबे रहो, संसार के काम भी करते चलो, 10 प्रकार दिल बेयार, हाथ पैर काम करें, बुद्धि काम करे, लेकिन हृदय परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। अब क्या होता है, जैसे ही प्रभु की याद करते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। हमारी प्राणवायु का हमारी चित्त की एकाग्रता से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे परमात्मा का चिंतन होता है वैसे ही वैसे प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, हमारे प्राण गुदा और जंगाओं की तरफ जाते हैं। लेकिन परमात्मा चिंतन में प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं। जैसे जैसे प्रभु की याद बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे प्राणों की गति भी ऊपर को चलती चली जाती है और एक दिन आज्ञा चक्र पर स्पंदन शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर भावों के बीच वाइब्रेशंस होते हैं। ध्यान करते हैं, ध्यान हृदय पे करते हैं और ध्यान लग जाता है आज्ञा चक्र पर। ऐसी स्थिति में हमें आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए। लेकिन इस ध्यान में जो विशेष बात पैदा होने वाली है, आप गौर से सुनिए। हमारा मस्तक स्पंज की तरह है,
जैसे स्पंज होता है वैसे ही है। उसमें बहुत से छेद हैं, डॉक्टर लोग बेहतर जानते होंगे, मेरे ख्याल से तो हजारों नर्व्स हैं। उसमें अनगिनत नर्व्स, उसमें छेद भी हैं, स्पंज की तरह बताते हैं। अब हमारे हृदय पे जिन बातों का गहरा असर पड़ता है उनकी याद हमारे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट होती चली जाती है। तब से मेमोरी का छेद दिमाग में बन गया। ऐसे बहुत से मेमोरी के छेद बनते रहते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। बचपन की सारी बातें हमें याद नहीं है, परंतु कोई बात ऐसी है जिसका असर हमारे हृदय पे गहरा पड़ा हो, वह हमेशा याद रहती है। जिसका गहरा संस्कार बना वह गहरा छेद बन गया, उसकी मेमोरी स्टोर हो गई और कभी भी याद हो जाती है, हमें पता चल जाता है, याद आ जाती है उसकी। जो छोटी बातें थी जिनका संस्कार हल्का बना वह सब भूल गए, उनका हमें ध्यान ही नहीं। जब राम नाम हृदय से लेते हैं, संस्कार हृदय से याद करने से बनते हैं। हृदय पर वह संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आंखों से बनता है, संस्कार हमारी जिह्वा से बनता है। ज्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं। जैसे सेवक ने बताया, जितना गहरा संस्कार बनता है उतनी मेमोरी गहरी स्टोर होती चली जाती है। अब हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं तो दिमाग में धीरे धीरे प्राण वायु की गति के साथ साथ जाप चलता रहता है। क्षण भर को भी फिर नहीं भूलते। धीरे धीरे हमारी प्राण वायु ऊपर मस्तिष्क पर बहती है, पूरे सिर में फैलती है और याददाश्त के छिद्रों को बड़ा करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब याद परिपक्व हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क पे चोटी के साथ आर पार छेद हो जाता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।